Hi everyone, I'm Sonali Yadav, and in this video I'm going to discuss with you the first topic of e-commerce and digital marketing subject, and that is introduction to e-commerce. इस introduction to e-commerce के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ e-commerce, commerce क्या होता है, types of commerce, traditional commerce, e-commerce and advantages and disadvantages of e-commerce. What is commerce? The first thing that come in our mind कि commerce क्या है? तो कुछ भी चीज आप खरीदते हो, आप उसे बेचते हो, anything you buy or sell come under commerce. Commerce means buying and selling of product. When you exchange, जब आप exchange करते हो services को, products को, using money, पैसे दे के लेके आप किसी चीज को खरीदते या बेचते हो, तो उसके अंदर तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये तीन लोग हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड वेंडर. जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्ट को बनाता है, जो वेंडर होता है वो प्रोडक्ट को बेचता है और जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को खरीदता है. कंज्यूमर हम हैं. कॉमर्स दो तरीके से करा जाता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं. ट्रेडिशनल कॉमर्स एक पुराना तरीका है जिसमें हम चीजों को खरीदते हैं या बेचते हैं विदाउट यूजिंग इंटरनेट. मींस बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डन विदाउट यूज ऑफ इंटरनेट. In traditional commerce, seller and buyer have direct interaction. Traditional commerce के अंदर seller और buyer के बीच में एक direct interaction होता है. मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि आप मार्केट गए और आपने वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आप गए, आपने को प्रोडक्ट पसंद करा और आपने खरीदा, यानी कि आपके और आप बायर हो और जो बेच रहा है वो सेलर है. अगर आप दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है तो ये एक एग्जांपल है ट्रेडिशनल कॉमर्स का. क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है इसलिए हम ये भी कहते हैं कि ट्रेडिशनल कॉमर्स कैरीड आउट बाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन. मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स इज कैरीड आउट बाय फेस टू फेस. मैं आप सेलर को देख रहे हो, सेलर आपको देख रहा है, और आप बायर सेलर को देख रहे हो, सेलर बायर को देख रहा है. तो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर फेस टू फेस काम होता है. और ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो मैन्युअली होता है. इसके अलावा जो भी एक्सेसिबिलिटी होती है टाइम की वो बहुत लिमिटेड होती है. मींस आप केवल दिन में शॉपिंग कर सकते हो. आप रात में शॉपिंग करना चाहो तो आप नहीं करोगे बिकॉज मार्केट इज क्लोज्ड. ठीक है, तो ये जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं इसको हम दूर कर सकते हैं यूजिंग ई कॉमर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर यू कैन बाय अ प्रोडक्ट, यू कैन सेल अ प्रोडक्ट, यू कैन ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन, यू कैन एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट. In e-commerce, there's indirect interaction through seller or buyer, and the internet act as a medium between seller and buyer. मीन्स जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में सेलर और बायर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन था, ई कॉमर्स में सेलर और बायर के बीच में एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है. ई कॉमर्स इज कैरीड आउट बाय इंटरनेट और अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ई कॉमर्स में प्रोसेसिंग जो है ट्रांजैक्शन की ऑटोमेटिकली होती है, और ट्रेडिशनल में यही जो ट्रांजैक्शन है ये मैन्युअली किया जाता है. ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें पता है, हम शॉप में गए, हमें आइटम पसंद आया, हमें प्रोडक्ट पसंद आया, हमने पैसा दिया और हमने खरीद लिया. लेकिन ई कॉमर्स के अंदर यही जो प्रोडक्ट है आपके पास पहुंचने में कुछ टाइम लेता है, क्योंकि आप ये सब चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करते हो. जैसे ट्रेडिशनल में जो एक्सेसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, आप शॉपिंग करना चाहते हो वो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब डे टाइम में कर सकते हो, नाइट में नहीं कर सकते. लेकिन ई कॉमर्स में ये एडवांटेज है कि आप 24/7 जब चाहो, जब आपके पास टाइम हो, आप
शॉपिंग या बिजनेस या किसी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, whether it is Myntra, whether it is Snapdeal, whether it is Flipkart, these all are example of e-commerce shopping websites. Now let us discuss some of the advantages and disadvantages of e-commerce. तो पहले हम advantages पढ़ते हैं। Advantage ये है कि if you want to buy or sell a range of product and services, you can do it from home or business. Means अगर आप किसी एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हो या उन्हें बेचना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से या अपने ऑफिस से बैठ के ये सारा काम कर सकते हैं। Anywhere, anytime transaction because of no geographical boundary. आप सहारनपुर में बैठ के बैंगलोर से शॉपिंग कर सकते हो, आप इंडिया में बैठ के लंदन से शॉपिंग कर सकते हो। सो देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री। एज देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ट्रांजैक्शन किसी भी टाइम पे कहीं पे भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जो क्लाइंट है आपका यानी जो आपका बायर है वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकता है। मींस आप वर्ल्ड कहीं पे बैठे हुए किसी भी क्लाइंट को टारगेट बना सकते हो। एक बार उसने आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया, आपकी शॉपिंग वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया, आप उसे ईमेल भेज के, आप उसे मैसेज भेज के रीटारगेट कर सकते हो कि अब हमारे पास ये सारे नए ऑफर्स हैं या ये नए प्रोडक्ट्स आए हैं, ये डिस्काउंट चल रहा है, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेजेस, can look for lowest cost for specific goods or services. देखिए, it's a human tendency कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं देन हम एक शॉप पे जाते हैं, वहां पे हमें आइटम समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो हम दूसरी शॉप पे जाते हैं जहां हमें रीजनेबल कॉस्ट में मिलता है, वहां से हम खरीदते हैं। तो ये जो हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट हो रही है कि एक शॉप से दूसरे शॉप पे जाना, दूसरे से तीसरे शॉप पे जाना, ये ई कॉमर्स में आपको करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप घर में बैठे इंटरनेट का यूज करके ही डिफरेंट वेबसाइट्स पे किसी भी प्रोडक्ट या आइटम के प्राइस को कंपेयर कर सकते हो और जो आपको रीजनेबल या लोएस्ट कॉस्ट मिले वहां से आप परचेज कर सकते हैं। देन ऑर्डर प्रोसेसिंग कैन कॉस्ट रिड्यूस, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स आर फास्टर एंड ईजी, then supply chain management is simple, faster, cheaper using e-commerce. Now advantage है तो disadvantages भी होंगे। तो the disadvantage of e-commerce are lack of personal touch. आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसे छू के नहीं देख सकते, you can't touch and feel it. Second, जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। देन इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिलीवर एट योर एड्रेस, हो सकता है वो 2 से 4 दिन ले या हफ्ता भर ले या 2 वीक्स ले वो प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। देन यू कैन नॉट ट्राई और यू कैन नॉट वियर बिफोर बाय, मतलब अगर आपने कोई क्लोथ आइटम खरीदा है, कोई शर्ट खरीदी है, कोई ड्रेस मटेरियल खरीदा है तो आप उसको ट्राई करके नहीं देख सकते। फिर second, but the most important disadvantage is the security issues of internet. If somebody send a virus to your website या कोई हैकर आपको आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट को हैक कर लेता है तो जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जो ई-कॉमर्स बिजनेस है, दैट बिकम पैरालाइज्ड। इसके अलावा प्राइवेसी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो आप ई ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं होती है। These are the some disadvantages of e-commerce. So with this, इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, एडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल कॉमर्स के ओवर, एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स, एंड डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के। थैंक यू सो मच।